दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, स्टॉप वाला, ओके, वो रेड रंग का क्यों होता है। आज हम इसके बारे में जानते हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे क्या राज रहा होगा कि जो स्टॉप वाला जो होता है ना ट्रैफिक सिग्नल, वो हमेशा रेड रंग का क्यों होता है। वो नीला भी हो सकता था, ठीक है, वो ग्रीन भी हो सकता था। ग्रीन वाला किसके होते हैं, चलने के लिए होता है। येलो वाला होता है आपका देखने के लिए, ओके, इधर उधर देखने के लिए, जांचने के लिए। और ग्रीन वाला चलने के लिए, और रेड वाला रुकने के लिए। तो क्या है इसके पीछे की साइंस कि क्यों रुकने वाला जो सिग्नल है वो रेड रंग का किया गया। आइए समझते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। देखो, अब मैं थोड़ा आपको साइंस में लेके जाता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में। जो हमारा प्रकाश है ना दोस्तों, जो लाइट है जो हमारे पास आ रही है सूर्य से, यानी सनलाइट जो हमारे पास आ रही है, वो मिलकर बनी होती है 7 रंगों से। कितने रंग से मिलकर बनी होती है? 7 रंगों से। कौन कौन से रंग है वो? पहला रंग है हमारा, हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे इसको, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 कलर हैं। विबग्योर इसकी फुल फॉर्म है। आपने साइंस में पढ़ी होगी, अगर आपको याद होगा तो उस टाइम की बात है, बहुत पहले की बात होगी। अगर आप लोग साइंस के टच में होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त साइंस के टच में नहीं है फिलहाल, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। ओके, तो विबग्योर यानी ये है इनका सीक्वेंस। ओके, तो सबसे पहले आता है बैंगनी रंग और सबसे लास्ट में आता है लाल रंग। तो ऐसा क्या है कि लास्ट में ही जो लास्ट का जो कलर है, रेड कलर जो है, उसी का यूज या उसी का उपयोग क्यों किया गया आपके ट्रैफिक सिग्नल में स्टॉप होने के लिए। तो देखो, अब जब ये सीक्वेंस ये है तो इसमें 2 चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको। पहली है वेवलेंथ और दूसरी है आपकी स्कैटरिंग या स्कैटर्स। वेवलेंथ का मतलब होता है कि जो कलर जितनी दूर तक जा सकता है, वो कितनी लॉन्ग डिस्टेंस से हमें दिख रहा है, उसे बोलते हैं वेवलेंथ। एक मोटा मोटा बता रहा हूं आपको, ठीक है, हालांकि साइंस में इसकी डेफिनेशन दूसरी होती है। एक होता है स्कैटर्स। स्कैटर्स का मतलब होता है कि कौन सा कलर कितना फैल रहा है। अगर मान लो कि बैटरी आपके पास, अगर बैटरी होगी, अगर उसका कलर फैल रहा है तो दूर कहाँ जाएगा? ऑटोमेटिक सी बात, तो दूर जाएगा नहीं, पास पास फैल जाएगा। जो कलर जितना कम फैलता है वो उतना दूर तक दिखता है हमें, यानी वो अपने लाइट को कम फैला रहा है, यानी वो लाइट को बचा के रख रहा है, उसको स्कैटर्स कम हो रहा है, यानी प्रकीर्णन कम हो रहा है उसमें। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड कलर की। वेवलेंथ की लगभग कितनी है? रेड कलर की कितनी होती है? लगभग होती है 700 नैनोमीटर के आसपास। अब 700 नैनोमीटर के आसपास होती है, और बैंगनी रंग की वेवलेंथ होती है दोस्तों 400 नैनोमीटर। तो ये बढ़ता क्रम है। पहली चीज तो, पहला जो इसका कारण है, एक तो ये है, और दूसरा कारण इसका ये है स्कैटर्स। जो लाल रंग होता है ना, ये बहुत कम फैलता है। धूल, मिट्टी, बादल है, कोहरा वगैरह, उसमें भी ये हमें साफ दिखता है। यानी दूर से जो हमारे ड्राइवर भाई साहब लोग हैं, उनको ये आसानी से दिख जाता है कि ओहो, आगे रेड लाइट जल रही है। या जो कार वगैरह जाते हैं, उनके पीछे हमेशा रेड कलर की लाइट ही क्यों होती है? वो येलो नीली भी तो हो सकती थी ना। वो पीछे का रेड कलर की लाइट, बाइक, स्कूटर, जितने भी आपके पास व्हीकल होंगे, जितने भी व्हीकल आजकल आज तक बने होंगे, सभी में जो बैक लाइट जो होती है ना, ब्रेक लाइट होती है स्पेशली, वो हमेशा रेड कलर की होती है मेरे भाई। अब तो कुछ लोग बोलेंगे कि पीछे तो व्हाइट कलर की भी होती है। व्हाइट कलर की इसलिए होती है कि जब हम गाड़ी बैक करते हैं ना, तब जलती है वो लाइट, ताकि हमें पीछे दिख जाए कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई वस्तु वगैरह, कोई इंसान तो नहीं खड़ा पीछे, या कोई कुत्ता बिल्ली तो पीछे नहीं है। तो उसको देखने के लिए होती है, वो थोड़ी देर जलती है जब तक हम गाड़ी बैक करते हैं। लेकिन जो ब्रेक लाइट होती है वो हमेशा रेड कलर की होती है। ये अब आपको पता होगा। यही रीजन है कि वो ब्रेक लाइट, जब कोई हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं जब ब्रेक मारते हैं, तो पीछे वाली गाड़ी को आसानी से दिख जाती है। और रेड कलर का जो ट्रैफिक सिग्नल है, ये सबसे पहले रेलवे डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था। वहीं से कॉपी कर करके सभी, अब यहाँ पर जो हमारा रोड वगैरह है, सब में अब रेड कलर यूज होने लग गया। यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो रेलवे डिपार्टमेंट ने की थी, रेड कलर का सिग्नल देने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं रेड कलर के बारे में। तो ये सबसे कम फैलता है। जो कलर कितना कम फैलेगा, वो उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी, यानी वो उतनी दूर तक हमें दिख सकता है। और नीला कलर सबसे अधिक फैलता है। तब तो अब नीला कलर या बैंगनी कलर, ये नीला नहीं है, ये बैंगनी हो सकता है, ठीक है, बैंगनी कलर है, ये बैंगनी
ये बाय मिस्टेक लिखा है यहाँ पर बैंगनी कलर। तो बैंगनी कलर क्या है, सबसे अधिक फैलता है। बैंगनी कलर क्या है, सबसे अधिक फैलता है, तभी तो हमें हमारा आसमान जो है नीला नीला दिखा देता है, नीला या बैंगनी हमें दिखाई देता है। यही रीज़न है हमारे आसमान नीला होने का। इस पर हम सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा मैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेड कलर वेवलेंथ सबसे हाई, स्कैटर जो होगा सबसे कम होगा, यानी प्रकीर्णन बिल्कुल कम होगा, इसलिए कम फैलेगा तो बहुत वेवलेंथ बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जिससे बहुत दूर से हमें दिखाई दे देगा, जिसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी दोस्त को मेरी नहीं है। आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे कि रेड लाइट का यूज़ क्यों करते हैं हम, ठीक है, स्टॉप सिग्नल में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो मेरे भाई थोड़ा सपोर्ट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगर मन करे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राधे राधे।